अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। क्लियरिंग इन द स्काई जो है हम उसको डिस्कस कर रहे थे। वो 1000 पीपल वहाँ पे स्टार पे पहुँच चुके थे मार्स के ऊपर, और डिफरेंट किस्म की जो है वो चेंजेस उन्होंने फेस कर ली थी और मज़ीद वो चेंजेस कर रहे थे फेस। और उनमें से सबसे ज़्यादा इशू जो था वो हैरी को था, वो वापस आना चाह रहा था। बाकी लोग तो वहाँ पे वो लग रहा था कि वो खुश हैं, वो वापस नहीं आना चाह रहे थे। और उसकी बीवी भी उसके साथ थी कि हम यहीं रहते हैं बजाय वहाँ पीछे ज़मीन पे जाने के। ज़मीन पे तो जंग शुरू हो चुकी थी, तो वहाँ पे सूरत हाल जो थी, अब उन्होंने थोड़ा बहुत फ़ैसला कर लिया था कि अब जो सूरत हाल है कि हम वापस नहीं जा सकते, क्योंकि रॉकेट्स भी जो है वो तबाह हो गए थे नीचे ज़मीन के ऊपर। तो अब वहाँ मार्स के ऊपर उनकी ज़िंदगी का जो है वो आगाज़ शुरू हो गया था। तब्दीलियाँ आ गई थी उनके अंदर। उनकी आँखें जो थी वो येलो हो गई थी, यानी गोल्डन हो गई थी, लंबे हो गए थे और दुबले पतले हो गए थे, और मेंटली भी थोड़े से वो क्या हो गए, कह सकते हैं कि वो माजी को भुलाना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो इस अंदाज से उनके अंदर तब्दीलियाँ जो आना शुरू हो गई थी, हम उनको फर्दर डिस्कस करते हैं और इस स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं कि इस स्टोरी के अंदर उन्होंने मज़ीद क्या कहा है। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई। अब बर्न का वैसे तो मतलब होता है जलाना, लेकिन यहाँ ये मतलब नहीं होगा, रादर इसके हम कंटेक्चुअल मीनिंग देखेंगे। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई। कैनाल कहते हैं नहरें, ड्राई मीन खुश करना। मौसम गर्मा ने नहरों को खुश कर दिया था, यानी जला के खुश कर दिया था, ज़्यादा बेहतर है अब खुश कर दिया था। समर मूव लाइक फ्लेम अपॉन द मैरोज। फ्लेम लाइक आप कह सकते हैं कि शोला, आग की तरह। समर मूव लाइक फ्लेम अपॉन द मैडोज। मैडोज कहते हैं चरागाहें। मौसम गर्मा चरागाहों के ऊपर शोले की मानद गुजरा, यानी चरागाहों को भी झुलसा दिया जैसे आग के शोले गुजरते हैं, ऐसे गुजरा। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीनी बस्ती में। द पेंटेड हाउसेस। पेंटेड का मतलब वो तो पेंट किए हुए हाउस थे, रोगन शुदा घर थे, रंग किए गए घर। फ्लेक्ड एंड पील्ड। ये जो फ्लेक लफ्ज़ होता है और पील, ये दोनों साथ खड़े हुए हैं, उसमें एक दूसरे के सिनोनिम भी हैं। और इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है चिप, परत परत हो जाना, जैसे रंग उखड़ जाता है किसी चीज़ का, पेंट उखड़ जाता है दीवारों पे, हमने देखा है कि पेंट उखड़ा होता है, तो उसको फ्लेक भी कह सकते हैं, पील भी बोल सकते हैं। रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड swung in backyards hung suspended like stop clock pendulums in the blazing air। रबड़ के टायर जिन पे बच्चे झूलते थे, अपॉन विच चिल्ड्रन हैड swung, जिन पे बच्चे झूलते थे, ये झूला लेते थे। इन बैकयार्ड, अकब सेनों में। हंग सस्पेंडेड, ये हंग और सस्पेंडेड एक दूसरे के सिनोनिम कह सकते हैं। हंग का मतलब क्या होगा, सस्पेंडेड का मतलब क्या होगा, हैंग, और इसी तरह इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, हैंग, हंग और हंग। इसी के साथ एक वर्ड होता है जिसको हम हैंग बोलते हैं, हैंग्ड। ये सेकंड फॉर्म भी है, ये थर्ड फॉर्म भी, ये फर्स्ट है। इसका मतलब होता है फांसी देना। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। और हैंग, हंग, हंग किसी चीज़ को लटकाना, तो इसको भी आपने देखना है। तो रबड़ के टायर जिन पे बच्चे अकब सेनों में झूलते थे वो लटके हुए थे, लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडुलम्स, रुके घड़ियाल के लटकन की तरह। पेंडुलम होते हैं जो आपने देखा होगा फिजिक्स के अंदर, आपने पढ़ा होगा, तो वो पेंडुलम की तरह, वो रुके घड़ियाल की तरह लटके हुए थे। इन द ब्लेजिंग एयर, इन द स्वेल्टरिंग एयर, झुलसा देने वाली हवा के अंदर वो मुअल्लक खड़े थे। इसका मतलब होगा बर्निंग, ब्लेजिंग, बर्निंग एयर। इन द मेटल शॉप, एट द मेटल शॉप, धात की दुकान में। द रॉकेट फ्रेम बिगन टू रस्ट। फ्रेम मीन स्ट्रक्चर, वो ढांचा। रस्ट का मतलब होता है डीके। वो जो ढांचा था, फ्रेम था उसका रॉकेट का, वो जंग आलूद होना शुरू हो गया था, डीके होना शुरू हो गया था, उसकी हालत अब ख़राब होती जा रही थी। इन द क्वाइट ऑटम, खामोश मौसम ख़िज़ा में। मिस्टर बिटिंग स्टूड वेरी डार्क नाउ एंड वेरी गोल्डन आइट। मिस्टर बिटिंग खड़ा बहुत ही काला और बहुत ही सुनहरी आंखों के साथ। अपॉन द स्लोप अबव हिज विला, अपने घर के ऊपर, ढलान के ऊपर, ढलान पे घर के ऊपर। लुकिंग एट द वैली, और वादी को
देख रहा था। इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा। कोरा ने कहा ये वापस जाने का वक्त है। उसकी बीवी ने कहा वापस जाने का वक्त है। तो उसने कहा यस हाँ बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। ही सेड क्वाइटली सॉफ्टली, उसने बड़ी शाइस्तगी से कहा, बड़ी नरमी से कहा दिस इज नथिंग एनी मोर, मज़ीद कुछ भी नहीं है वहाँ पे। कहती है योर बुक्स, तुम्हारी किताबें। शी सेड योर फाइन क्लॉथ्स, तुम्हारे उम्दा कपड़े। देखें एक होता है क्लॉथ, ठीक है, और एक होता है क्लॉथ। ये होता है सिले कपड़े, अनस्टिच स्टिच, और ये क्या है अनस्टिच, बगैर सिले कपड़े। ठीक है, तो इनको आपने देखना है, ई वाले जो होते हैं वो सिले हुए कपड़े होते हैं, और बगैर ई के जो होते हैं वो क्लॉथ शॉप जैसे बोलते हैं हम, तो वो अनसिले होते हैं, अनस्टिच होते हैं। तो यहाँ पे देखें क्लॉथ्स है, तो कहता है द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है, नो वन इज गोइंग बैक, कोई वापस नहीं जा रहा। ही सेड, उसने कहा देयर इज नो रीज़न टू, कोई वजह नहीं है, नन एट ऑल, बिल्कुल भी कोई वजह नहीं है। द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज, व्हाट इज टेपेस्ट्रीज? इज अ डेकोरेशन। टेपेस्ट्रीज किस मीनिंग में आता है? डेकोरेशन, ऑर्नामेंटेशन। मोटे कपड़े के ऊपर नक्शो निगार किए, एम्ब्रॉयडरी की, कढ़ाई की। एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन द एंशिएंट फ्लूट्स एंड पाइप्स। फ्लूट्स कहते हैं बांसुरियाँ और पाइप्स कहते हैं नफीरियाँ। तो बेटों ने पुरानी बांसुरियों और नफीरियों के ऊपर गीत गाए। देयर लाफ्टर एकोइंग इन द मार्बल विला, देयर लाफ्टर उनके कह कहे, एकोइंग, एको का मतलब होता है रीसाउंड। एको क्या होता है? रीसाउंड। उनके कह कहे संगे मरमर के घर में, मार्बल विला संगे मरमर के घर में गूंज रहे थे। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट, गेज में स्टेयर, घूरना। मिस्टर बिटरिंग ने उस जमीनी आबादी को देखता रहा, फार अवे, दूर, इन द लो वैली, उस निचली वादी में। सच ऑड, स्ट्रेंज, और मीन स्ट्रेंज, सच रिडिकुलस हाउसेस द अर्थ पीपल बिल्ड, कितने अजीब, कितने अजीबो गरीब और मोज़ाइका खेज घर ज़मीनी लोगों ने बनाए। रिडिकुलस का मतलब क्या होता है? अब्सर्ड, अहमकाना। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने इस बात को डिस्कस किया था कि उन्होंने उनके घर की हालत क्या हो गई थी। They didn't know any better. His wife mused. Mused का मतलब होता है amazed, हैरान होना, या दूसरे लफ्ज़ों में सोचना, wondered। उसकी बेगम मैं भी हैरत में सोच रही थी कि वो इससे बेहतर नहीं जानते थे। They didn't know any more, any better, वो इससे बेहतर नहीं जानते थे। Such ugly people, ugly, unbeautiful, कितने बदसूरत लोग। I'm glad they have gone, मैं खुश हूँ वो चले गए। Glad mean happy। They both looked at each other, दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये जो each other है that is pronoun। ये क्या चीज़ है? pronoun। ये each other क्या कहते हैं? two persons के लिए, और जो one another होता है वो क्या होता है? more than two के लिए होता है। दोनों ही क्या है? pronoun है। each other टू के लिए, वन अनदर मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे उन्होंने एक दूसरे को देखा, स्टार्टल बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश सेइंग। स्टार्टल का मतलब क्या होगा? हैरान हो जाना। अमेज्ड इसके मीनिंग में आ सकता है हैरान हो जाना, ठीक है, और परेशान हो जाना। तो उन्होंने देखा एक दूसरे को, हैरत ज़दा हो गए। जस्ट फिनिश सेइंग, अभी उन्होंने कहना ही ख़त्म किया था। दे लाफ्ड, वो मुस्कुराए। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ गए? He wondered, वो सोचने लगे, हैरान होने लगे। He glanced at his wife, उसने अपनी बीवी को देखा। ये जो wondered है, ये ponder का मतलब आता है। ponder का मतलब क्या होता है? हैरान होना, सोचना। और glance क्या है? glance होता है glimpse, glimpse होता है इसका मतलब। glimpse का मतलब क्या है? झलक देखना। उसने एक बीवी की झलक देखी। He glanced at his wife, उसने अपनी बीवी को एक नज़र देखा। She was golden and slender, slender का मतलब होता है slim, lean, ठीक है, दुबली पतली, स्मार्ट। उसने अपनी बीवी को देखा तो वो